Section 149 Collecting arms etc. with intention of waging war against government of India। कोई भी व्यक्ति हथियार इकट्ठा करता है या फिर गोला बारूद या फिर कोई भी ऐसी चीज जो स्वयं में घातक है किसी भी व्यक्ति के लिए, जिससे भारी रूप से क्षति पहुंच सकती है सरकार को भी, सरकार की संपत्ति को भी, या कोई व्यक्ति हो गया उस व्यक्ति की संपत्ति हो गई, या जनता हो गए भारत की, उनमें से किसी को अगर क्षति पहुंचती है किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो भारत सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहता था, और इस उद्देश्य से उसने हथियार वगैरह इकट्ठा किए, गोला बारूद इकट्ठा किए, कोई भी घातक इस चीजें इकट्ठा की, तो उसके लिए हमें बताता है कि सेक्शन 149 बताता है कि ऐसे में उस व्यक्ति को क्या पनिशमेंट मिलेगी। इसका प्रोविजन देखते हैं। हुएवर कलेक्ट्स मैन, कोई भी व्यक्ति लोगों को इकट्ठा करता है या फिर हथियार इकट्ठा करता है या फिर गोला बारूद इकट्ठा करता है या फिर कोई भी ऐसी चीजें इकट्ठा करता है जिसका उद्देश्य है सरकार के विरुद्ध जंग छिड़ने से, सरकार के विरुद्ध युद्ध लड़ने से, ठीक है। प्रिपेयर टू वेज वॉर विद इंटेंशन ऑफ ईदर वेजिंग और बीइंग प्रिपेयर टू वेज वॉर, इस उद्देश्य से कि सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ा जा सके या फिर कोई व्यक्ति है उसको उकसाया जा सके कि वो सरकार के खिलाफ युद्ध लड़े, और इस उद्देश्य से वो हथियार वगैरह इकट्ठा करता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है या फिर उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स। अगर छोटा मामला है तो फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट 10 साल तक की भी उसको सजा दे सकती है, यानी कि 0 से 10 ईयर्स। इसके अलावा कोर्ट के पास ये भी पावर है कि कोर्ट उस व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को फाइन भी पे करना पड़ेगा, चाहे उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिले या 10 साल तक की सजा मिले, दोनों ही केस में उसको फाइन पे करना पड़ेगा जो कोर्ट उस पर इम्पोज करेगी, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति लोगों को इकट्ठा करे, हथियार इकट्ठा करे इस उद्देश्य से कि वो इस्तेमाल किया जा सके भारत सरकार के विरुद्ध में लड़ने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा या फिर 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन जो उस पे इम्पोज होगा वो उसे पे करना पड़ेगा। एंड दिस वाज सेक्शन 149। इसको रीड आउट करके क्लोजर देते हैं। What Section 149 says, collecting arms, etc., with intention of waging war against government of India. Whoever collects men, arms, or ammunition, or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the government of India shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either discretion for a term not exceeding 10 years, and shall also be liable to fine. And with this we have successfully completed section number 149. If you have any doubt, you can drop that down, drop that doubt down or below in the comment section, and I will give my best to answer that question.